हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे की डीएमएस पोस्ट के बारे में। डीएमएस जॉब प्रोफाइल हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं इंडियन रेलवे में तो आपकी ड्यूटी क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, किस तरह का वर्क आपको करना होता है। क्योंकि अभी हाल ही में जूनियर इंजीनियर वैकेंसी रिलीज हुई है जिसमें कि डीएमएस के लिए भी वैकेंसी है। तो बहुत से कैंडिडेट को डीएमएस को लेकर के कंफ्यूजन है या बहुत से कैंडिडेट हैं जो इस पद के बारे में नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम वो इस पद का नाम सुन रहे हैं। तो डीएमएस के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। मेनली हम सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो इसकी वर्क को लेकर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के कवर करेंगे। बाकी फिर हम इन शॉर्ट देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो डीएमएस सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और हिंदी में डिपो सामग्री अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पद है ये इंडियन रेलवे के भंडार विभाग के अंतर्गत आता है। इंडियन रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें से एक डिपार्टमेंट होता है भंडार विभाग या स्टोरेज डिपार्टमेंट। तो ये जो पद है डीएमएस ये आपका स्टोरेज डिपार्टमेंट या भंडार विभाग के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें कि डीएमएस जॉब प्रोफाइल या वर्क के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डीएमएस ये एक रेलवे के भंडार विभाग के अंतर्गत आता है। सो इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रेलवे की जो सामग्री है या उपकरण है जो भी रेलवे के ऑपरेशंस के लिए जरूरत होती है उनको प्राप्त करना और उनको स्टोर या संग्रहण करके रखना होता है, उनका मैनेज करना होता है और अलग अलग विभागों को वितरण करना। रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन सामग्री जो रहती है उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण करना। ये पूरा जो मैनेजमेंट है, जो रख रखाव है सामग्री का या जो इक्विपमेंट्स रहेंगे रेलवे ऑपरेशंस के लिए, वो आरआरबी डीएमएस का रहता है। तो अगर हम मेनली इनके पॉइंट्स देखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सबसे पहले है भंडारण। जो भी सामग्री प्राप्त कर रहे हैं उसको स्टोर करना, भंडार करना, सही जगह पर रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उस सामग्री को उपलब्ध कराया जा सके। ये भी सुनिश्चित करना होता है कि रेलवे को मिलने वाली जितनी भी सामग्री या उपकरण है डिपो में सुरक्षित रूप से रखी रहें और उनका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है या नहीं। इसके अलावा ये जो पद है ये जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट होता है, तो इसके कारण इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टेक्निकल और प्रशासनिक दोनों तरह के कार्य इनमें शामिल होते हैं। ये है डीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां मिलेंगी ये अब आप समझ गए हैं। अगर अब आप बनना चाहते हैं डीएमएस इंडियन रेलवे में तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को भी कवर करते हैं। डीएमएस पद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले हम इसमें जानेंगे कि अगर इस पद पर आप भर्ती होना चाहते हैं तो इसका जो भर्ती विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है, वो कब रिलीज होता है या आप कैसे पहचानेंगे। तो डीएमएस का जो नोटिफिकेशन है ये आरआरबी की साइट से रिलीज किया जाता है और ये जो नोटिफिकेशन आएगा इस पद के लिए ये अलग से नोटिफिकेशन नहीं आता है। आरआरबी जेई का जो विज्ञापन जारी होता है उसी में डीएमएस का भी रहता है। मींस आरआरबी जेई और डीएमएस दोनों के लिए एक ही नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ओके, इसलिए इनकी जो क्वालिफिकेशन है इस पद के लिए, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आरआरबी जेई के ही इक्विवेलेंट होती है। जैसे कि अगर आपने इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा लिया हुआ है या फिर आपने डिग्री ली हुई है या आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री साइड से किया हुआ है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस पद पे या जेई के लिए अपेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। जो क्लोजिंग डेट होती है उस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, पासिंग मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वही कैंडिडेट आवेदन करते हैं।
बात करेंगे एज लिमिट की, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 18 से 33 साल होती है और रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो इस पद पर जो सैलरी है वो लेवल 6 से रहती है, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक पे 35,400 रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी 4 स्टेजेस में होती है। CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 4 फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आपके MCQs टाइप रहते हैं। सो इन शॉर्ट मैंने आपको कहा था कि एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड बाकी जो पॉइंट है उनको शॉर्ट में हम जानेंगे। सो ये मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। बेसिकली ये जो वीडियो है वर्क को लेकर के अपलोड किया गया है, DMS पोस्ट को लेकर के जो आपका डाउट है कि क्या वर्क है, किस विभाग के अंतर्गत ये पद आता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल रही है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अदर किसी पोस्ट के बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।